दोस्तों, हमारे धरती पर 71% हिस्सा पानी है। जरा सोचिए, सिर्फ 29% हिस्से पर हमारे कॉन्टिनेंट्स है। पानी में डूबा हुआ ये इलाका इतना विशाल है जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तभी तो कभी बरमुंडा ट्रायंगल जैसी मूवी सामने आती है, तो कभी MH370 जैसे खोए हुए विमान को खोजने में सालों लग जाते हैं। ऐसे ही कहानी टाइटैनिक के भी है। इसके डूबने के बाद 73 साल तक ये भी पता नहीं चल पाया था कि समुद्र की गहराई में टाइटैनिक जहाज आखिर कहाँ डूबा। और आज इसके मिलने के 35 साल बाद इसे समुद्र से नहीं निकाला जा चुका। ये हादसा क्यों, कब और कैसे हुआ, हम उसका बात आज नहीं करने वाले हैं। हाँ, लेकिन उस हादसे के बाद उससे सवाल जवाब आज हम जरूर कुछ उठाएंगे। तो स्वागत है आप लोग को मनीष जैन न्यूज। उस हादसे के सवाल कुछ हम आज जरूर उठाएंगे। उस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मनीष जैन फेमरो न्यूज में। किसी समय अनकंफर्टेबल कहे जाने वाले रॉयल व्हेल स्टीमर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस पर बेस्ट हॉलीवुड फिल्म को पूरा दुनिया में सराहा गया था। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। खैर, 1911 में टाइटैनिक समुद्र में डूबने के बाद इसे ढूंढने की कई कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रहे। किसी तरह 73 साल बीत गए और फिर 1985 में मशहूर औसत फोटोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन रवी ऑफिसर आखिर टाइटैनिक को खोज निकाला। टाइटैनिक के ये मलबा न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिला था। टाइटैनिक की इस खोज ने इतिहास के गर्भ से निकालकर कई नए सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए। 2 हिस्सों में टूटा हुआ ये जहाज समुद्र में 12,500 फीट या लगभग 4 किलोमीटर गहराई में मिला था। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है जब यह जहाज डूबा था तब यह साबुत था। अब यह जहाज समुद्र में 2 हिस्सों में कैसे डूब गया? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्रीज के मुताबिक टाइटैनिक आइस बर्फ से टकराने से नहीं बल्कि शिप में लगे आग के वजह से डूबा था। दोस्तों, जब टाइटैनिक मिला तब उसके मलबे से मेटल, चीनी बर्तन और जवाहरात, रियर वाइन जैसी तो चीजें निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक शिप को नहीं निकाला गया। उसके मलबे को आज तक भी रिकवर नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक के रहस्य की भी बुद्धि खुल जाती अगर टाइटैनिक को पानी से निकालकर रिसर्च की जाती। अगर ऐसा हो पाता, टाइटैनिक और उस हादसे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ हाथ लगती। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक को निकाला नहीं गया और इस सभी की सबसे रहस्यमय दुर्घटना के हादसा आज भी हादसा बना हुआ है। आखिर क्यों तमाम कोशिशों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद भी टाइटैनिक को अब तक पानी से बाहर नहीं किया जा चुका? ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिश नहीं की गई। 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। समुद्र में दफने टाइटैनिक की पुरानी तस्वीर देखें। जहाज के नाम पर या जहाज ढांचे के अलावा कुछ नहीं है। दुर्घटना के जन्मदिनों के मुताबिक ये जहाज समुद्र की तल पर जोरदार आइस बर्फ से टकराया था, जिसकी धमाक वहां के बचे हुए लोगों महसूस भी की। किसी मैग्नेट से भी इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। चाय में ज्यादा समय डुबाकर बिस्किट उठाने जैसा था। ऐसे में सबसे पहले सुझाव ये आया सबमरीन में और मैग्नेट की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। मगर इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ हडल भी थे। जिसके पहले था टाइटैनिक का वजन। टाइटैनिक का वजन 1,43 टन था और ऊपर से वाटर प्रेशर इसके वजन को कई गुना बढ़ा देता। टाइटैनिक 3,750 मीटर गहराई में अंदर में मौजूद है। पानी के इतना नीचे वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है 1 सेंटीमीटर हिस्से को भी निकालने में भी 392 मीटर का फोर्स चाहिए। नहीं, इतना पावरफुल मैग्नेट थे। 21वीं सदी के शुरुआत तक साइंटिस्ट को टाइटैनिक को बाहर निकालने का उपाय मगर वो इसके लिए कुछ इनोवेटिव तरीका के भी दिमाग लगाए। ये तक सुझाव आई हम प्रॉक्स बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालेंगे। जी हाँ, आप सही सुना। लाइट वेल टीसर बॉल की बात कर रहे हैं। कहा गया कि टाइटैनिक को पिंगम बॉल से भर दिया जाए, टाइटेनियम को पुश करने में मदद हो। सोचने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा टाइटेनियम तक पहुंचने में ही
इस प्रेशर की वजह से फट जाएगा। उनसे टाइटेनियम निकालने का एक आइडिया आया। प्लान ये था, हीलियम से भरे बैलून को टाइटेनियम के साथ बांध दिया जाए, फिर वो अपने आप शिप को ऊपर खींच लिए जाएंगे। यानी कि वो बैलून को हॉट एयर बैलून जैसा इस्तेमाल करने चाहते थे, लेकिन हवा में बात करना बहुत आसान है, ठीक वैसा ही उल्टे पुल्टे सुझाव देना। लेकिन जब बात होती है रियलिटी की, तो हमें बहुत सी सवालों का सामना करना पड़ता है। उन बैलून्स को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा, इसके जवाब किसी के पास नहीं था। बात फिर वहीं पर आकर अटक गई कि सवाल तो बहुत सी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इसी में सवाल आया, बर्फ एंड सभी से पानी की एंड सभी कम होती है जो ड्रिंक में। इसी आइडिया से एक और आइडिया आया, बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, यही कारण है बर्फ पानी की सतह से ऊपर फ्लो करती है। ऐसे में एक हॉलेज कॉन्ट्रैक्ट हार्टिक ट्रिक टाइटेनियम को आइस बर्फ में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया। ये कहा, मलबा के चारों ओर के पानी को फ्रीज कर दिया जाए, पानी में काफ़ी यह हल्का हो जाएगा और सतह पर आकर तैरने लगेगा, जिसके बाद इसे किनारे में ले जाने में आसानी होगी। कुछ ऐसे ही आइडिया अमेरिकन के जॉन पिएजेस इंजीनियर ने दिया था। इसके लिए वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए सुझाव दिया। आइडिया तो अच्छा था, मगर ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गैस कंपनी बीएससी गैस के मुताबिक तकरीबन 500,000 टन लिक्विड नाइट्रोजन की अवस्था पड़ती। सवाल तो ये भी है, इतना गहराई में लिक्विड नाइट्रोजन लेके जाएं कैसे। इधर उधर बिना सैर पैर वाले आइडिया के बाद एक लेजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर मिकल रोएजगी ने टाइटेनियम को बाहर निकालने के लिए एक विकल्प बताया। एक बेहतरीन सबमरीन डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे। इसके कई सबमरीन हॉलीवुड में हिस्सा भी ले चुकी थी। निखिल ने अपना प्रोजेक्ट के लिए पूरा कैलकुलेशन किया था। उसने कहा था टाइटेनियम को बाहर निकालने के लिए उसको तो पहले सफा करना पड़ेगा। सालों तक समुद्र में जमे होने के कारण उसमें काफ़ी सिल्ट जमी है, जिसे साफ करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए पावरफुल ऑटोमेटिक हाइड्रोमिसलेशंस की ज़रूरत होगी, रेंट पर मौजूद सिल्ट को साफ करेगी। शिप के सफाई के बाद केबिन को खाली फोटन बोर्ड से अटैच कर देगा और यह सारा काम मशीनें ही करेगी। तब अगला होगा कि ऐसे सबमरीन के व्यवस्था जिसके टैंक में गैस से भरे जा सके और वो सेफ भी रहे। और यही नहीं, इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भारी मात्रा में बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। लगभग 20 मिलियन 8 किलो बिजली की ज़रूरत इस प्रोजेक्ट इसके लिए फुल फ्लैश पावर प्लांट की ज़रूरत होगी। लेकिन उसके मुताबिक ऐसे पावर प्लांट बनाए तो जा सकता है, लेकिन फ्यूचर के मुताबिक उसके कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि फ्यूटिन पावर प्लांट अपने आप में एक मोटिवेशनल आइडिया होता है, मगर इतने गहराई तक जाने वाली केवल प्रेशर की वजह से टूट भी सकती। ये सब पानी के 4 किलोमीटर नीचे होना था। इसीलिए इंजीनियर का सुझाव था सबमरीन में न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाए, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। तब तक इस प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए कहा गया, जब तक इसे पूरा करने के लिए एडवांस बजट नहीं जुट जाता। कई सालों तक टाइटेनियम को ठीक करने के लिए प्रोत्साहन रखी गई, लेकिन कोई बजट के कमी के कारण तो कभी टेक्निकल चैलेंजेस के कमी से कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। दोस्तों, कोई भी कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट में तभी हाथ डालते हैं जब उससे कुछ फायदा हो। टाइटेनियम को बाहर कैसे निकाला जाए, तो इससे पहले कोई ये सवाल उठाएगा, जो भी कीमती सामान इस पर था वो निकाल लिया गया है। जरा आप सोचिए, किसी ने अरबों रुपया खर्चा कर इसे पानी से बाहर निकाल भी लिया, क्या वो अपने लगाए हुए पैसे को रिकवर कर पाएगा? टाइटेनियम को निकाल कर अगर इसे म्यूजियम भी बना दिया जाए तो इसको बनाने में कई 100 साल लगेंगे। हालांकि इस शिप के साथ कई सारे इमोशनल भी जुड़े हैं, लेकिन ऐसे में कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों, टाइटेनियम के डूबे हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और समुद्र में बैठे हुए बैक्टीरिया इस शिप को धीरे धीरे खा रहे हैं। ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं साल 2030 तक ये शिप को पूरे ही खत्म कर देंगे। और यही नहीं, इस पर कई समुद्र के जीवों ने इस पर बसेरा बना लिया है। ने भी साल 2001 में इस शिपरेक को अंडर वाटर एक प्रोट्रैक्ट साइड। अगर वर्तमान की बात करें, टाइटेनियम के भी हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं, उसको बाहर निकालने में जितना खर्चा आएगा, शायद उसमें एक नया जहाज खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, सीधे तौर पर कहूँ तो इस सभी बातों का कंक्लूजन, टाइटेनियम अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका, शायद कभी निकाला भी नहीं जा सके। टाइटैनिक इतनी बुरी स्थिति में है
अगर इसे जरा भी छेड़ा गया तो ये धूल जैसी बिखर जाएगा। जहाज के मलबा समुद्र के कुछ ज्यादा ही गहराई में है। यहाँ तक पहुंचना काम करना बेहद ही मुश्किल है। और पॉइंट नंबर 3, हम इसे निकाल कर करेंगे क्या? इसीलिए ये कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकेगा। इसकी मलबे के खोज होने के बाद 30 साल से भी ज्यादा के समय बीत चुका है। ऐसे में वैज्ञानिकों को भी नहीं लगता टाइटैनिक को अवशेषों के पास। मगर ये भी सच है, भले ये शिप पानी में है, भले ही इसका नामो निशान ना बचे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की कहानी और रहस्य आने वाली कई पीढ़ियों के ध्यान अपने ओर खींचेंगे। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए यहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।